की। तो महाराज यहाँ पर ब्रह्मानु जी से नारद जी ने भी यही कहा, आप बेटी समझदार हो गई, विवाह कर दो। बोले बर, बोले अरे ठाकुर जी से कर दो, थोड़ी बहुत चोरियां करता है, मान जाएंगे। बोले ठीक है। और नंद बाबा का घर है, आप कभी भी कुछ भी होगा कह दोगे, बेझिझक होके। बोले ठीक है। अब बोले तो क्या किया जाए? तो बोले पहले तो आप एक पत्र लिखो, उसमें लिखो कि हम चाहते कि राधा आपके घर की बहू बने, अगर आपको स्वीकार हो तो स्वीकृति पत्र जरूर भेजिएगा। तो महाराज वो लिखते हैं। अब वो पत्र भेज रहे हैं तो 108 पारात भर के भेज रहे हैं, किसी में कपड़ा, किसी में मोती, किसी में मिठाई, किसी में धन, किसी में कुछ, किसी में कुछ। अब वो ऐसे भर के भेजे गए और जैसे ही वो 108 पारात पहुंचते हैं और जैसे ही नंद बाबा के लिए बात पता चली कि ब्रह्मानु जी ने पत्र भेजा है कि वो देखने के लिए आते हैं। अब देखते हैं, पत्र पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि हम चाहते कि राधा आपके घर की बहू बने, और राधा जैसी बहू मिले कौन मना करेगा। बोले हाँ, हमें भी स्वीकार है कि राधा हमारे घर की बहू बने। अब ठाकुर जी तिरछी नजर कर करके देख रहे हैं। अब भगवान बता नहीं रहे हैं कि खुशी कितनी हो रही है मन में, पर तिरछी नजर कर करके देख रहे हैं कि पत्र में क्या लिखा है, इधर से क्या जवाब भेजा जा रहा है, पारात जो आए हैं उनमें क्या है। अब जैसे ही देखते हैं कि पारात से कपड़े हटाए जाते हैं, किसी में मोती, किसी में मिठाई, किसी में धन, किसी में सोना, किसी में चांदी। अब भगवान का ध्यान मोतियों वाले पारात पे जाता है। नंद बाबा तो चले गए, ठाकुर जी जाते हैं, कुछ मोती उठाते हैं और बाहर लेके चले गए, खेती कर दी मोतियों को। अब नंद बाबा को कुछ मोती कम लग रहे हैं, तो नंद बाबा कहते हैं कि यहाँ से कुछ मोती कम लग रहे हैं, किसी ने उठाए क्या, कोई आया था क्या? सेवकगण कहते महाराज ऐसे तो कोई नहीं आया, लेकिन कृष्ण बलराम आए थे। नंद बाबा कहते घर में ही चोर है, किसी से क्या पूछना। ठाकुर जी से कहते कन्हैया तुमने यहाँ से मोती उठाए? बोले हाँ उठाए। बोले क्यों उठाए? बोले मैंने मोतियों की खेती कर दी है। नंद बाबा कहते अरे आज तो चोर बड़े सीधे तरीके से मान गया, वरना कहो चोरी करी तो कहता था मुझे नहीं पता किसके घर चोरी हो गई, और चोरी भी करता था। तो महाराज आज ठाकुर जी कहते बाबा मैंने उठाए। बोले क्यों उठाए? बोले मोतियों की खेती कर दी। हाथ पकड़ते हैं और बाबा को घर के पीछे ले जाते हैं। जैसे ही पीछे ले जाते हैं तो बाबा देखते हैं कि मोतियों की खेती, जैसे कि एक अंगूर के वृक्ष से अंगूर के गुच्छे लटकते हैं, वैसे मोतियों के गुच्छे लटक रहे हैं। और ठाकुर जी कह भी क्या रहे हैं कि बाबा जितने 108 पारात है ना, इन सब में हम मोती मोती भर के भेजे हैं। बता रहे हैं कि उस दिन हार देखने को मना कर रही थी ना, एक कीमती है, नंद बाबा यशोदा मैया बिक जाए तो नहीं चुका पाएंगे। तो महाराज अब वो भर के भेज रहे हैं। अब भर के भेजे जाते हैं। अब राधा रानी और प्रसन्न हो जाती है कि चलो अब तो अच्छा है, विवाह की बातें शुरू हो गई। झगड़ा क्या हुआ कि विवाह होने लग गया। अब महाराज राधा रानी को भी उत्सुकता है कि क्या जवाब आया है, क्या संदेश आया है, क्या पारात में आया है। तो जवाब सुनती हैं कि जवाब तो अच्छा आया है कि हाँ हमें स्वीकार है, राधा हमारे घर की बहू बने। अब महाराज वो पारात देख रही है, पहला कपड़ा हटाते हैं, मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, चौथा मोती। अब तो राधा रानी और जोर जोर से रोने लगी कि उस दिन मैंने हार दिखाने से मना कर दिया था ना, आज मुझे बता रहे हैं, मुझे दिखाने को भेजे कि हमारे घर भी मोतियों की कमी नहीं है। अभी तक तो बात बंद करी थी, अब तो भोजन पानी भी छोड़ दिया। अब महाराज भोजन पानी छोड़ देती हैं, तब तो ठाकुर जी की चिंता बढ़ने लगती है। देखिए बात नहीं कर रही थी, रो रही थी, कोई बात नहीं, लेकिन राधा रानी ने भोजन करना ही बंद कर दिया। अब भगवान की चिंता बढ़ती है, क्योंकि महाराज जो प्रेम करते हैं ना, सच्चा प्रेम, उनमें लड़ाई झगड़ा कितना ही हो जाएगा, एक दूसरे को मना लेंगे, पर एक दूसरे की चिंता करना, उनके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। और जो दिखावा करते हैं उनसे इस प्रेम की आशा ना करें, क्योंकि शुरुआत में आदमी आपको इतना अच्छा बन के बताएगा, इतना अच्छा बन के बताएगा कि मानो इनसे अच्छा कोई नहीं। शुरुआती रिश्ते में आदमी बहुत अच्छा बनेगा और वहीं एंड ऑफ द डे कहते इन सब की अब क्या जरूरत, आप सब करना छोड़ देते हो, कहते इन सब की अब क्या जरूरत है, अब तो रिश्ता पक्का हो गया है। बिल्कुल जरूरत है।
क्योंकि रिश्ता बड़ी बड़ी चीजों से नहीं टूटता, रिश्ता हमेशा छोटी छोटी चीजें ना करने से टूटता है। तो महाराज ठाकुर जी ऐसे नहीं है, ठाकुर जी कह रहे हैं चिंता हो रही, अब क्या करें, सीधे सीधे मनाने जाएंगे तो अभी नंद बाबा कहेंगे कि विवाह की बातें हुई नहीं कि चला जोरू का गुलाम। बलराम जी कहेंगे कि विवाह की बातें हुई नहीं कि चला जोरू का गुलाम। और राधा भी क्या कहेगी कि एक खबर मिली नहीं कि आ गए मनाने, सीधे सीधे तो नहीं जाएंगे। अब इतने में यशोदा मैया की चूड़ियां बचती हैं, उन पे भगवान का ध्यान जाता है और ठाकुर जी मनिहारी वेश बनाने का सोच रहे हैं कि आज चूड़ी बेचने के बहाने से राधा को मना के ही आएंगे, इससे किसी को पता भी ना चले। तो भगवान यशोदा मैया के कक्ष में जाते हैं, लहंगा चोली उठाते हैं, चुनरी ओढ़ते हैं, लहंगा चोली पहनते हैं, भगवान कुछ चूड़ियां एकत्रित करते हैं। और महाराज चूड़ियों को एकत्रित करने के बाद अब ठाकुर जी जा रहे हैं तो आवाज लगा रहे हैं, ब्रज की गलियों से निकलते हुए बरसाने पहुंचते हैं। बरसाने में जाके कह रहे हैं चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। अब राधा रानी कहती आवाज तो सुनी सुनी लग रही है, ये जरूर कोई ना कोई है। अब महाराज कौन है, कैसा है, कोई पता नहीं है। और ठाकुर जी फिर से कहते हैं चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। राधा रानी कहती बुलाना जरा ये चूड़ी वाला कौन है। भगवान मनिहारी वेश में आए हैं, कैसे हंसी वापस लाते हैं भजन के माध्यम से सुनेंगे। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जिनको आता है साथ में गाएंगे। मनिहारी का भेष श्याम छलिया का भेष